Good morning, class 4th. In today's class, we will continue the third chapter, Romulus and Remus. So, आगे देखते हैं. In the dead of night, while all the country slept, the two servants went about their gruesome task. उस अंधेरी रात में जब पूरी कंट्री सो रही थी, तो वो दोनों सर्वेंट बहुत ही अपने ग्रूसम टास्क में, मतलब अपने ये बहुत मुश्किल टास्क को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं. स्टीलली दे क्रेप्ट इनटू सिल्वियाज रूम एंड पिक्ड अप द स्लीपिंग इन्फेंट्स. बहुत ही वो चुपचाप से जाते हैं सिल्विया के रूम में और दोनों इन्फेंट्स को, जो बच्चे दोनों सो रहे होते हैं, उनको उठा लेते हैं. और दोनों ने एक एक बेबी को दो सर्वेंट होते हैं, तो दोनों ने एक एक बेबी को पकड़ा होता है. दे वेंट टू द रिवर बैंक. वो रिवर बैंक जाते हैं. द मून हैड जस्ट अपीयर फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स. जो मून है वो बादलों के पीछे से नज़र आ रहा था. इन द सॉफ्ट ग्लो ऑफ द मून लाइट द टू लुक्ड अपॉन द स्लीपिंग फेसेस. चांद की जो चांदनी पड़ रही थी मून लाइट में, ये दोनों बच्चों के स्लीपिंग फेस को देख रहे थे. जो दोनों बच्चे इन्फेंट्स जिन्होंने चुराया था सिल्विया के रूम से, उन दोनों बच्चों के फेसेस को देख रहे थे और क्या सोच रहे थे अपने में. व्हाट अ लवली चिल्ड्रन, कितने प्यारे बच्चे हैं. व्हाट अ इनोसेंट स्लम्बर, कितनी प्यारी नींद में सो रहे हैं, इनकी कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं. दे लुक्ड एट ईच अदर. वो दोनों सर्वेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं. रीडिंग ईच अदर्स थाट. और वो दोनों एक दूसरे के थाट को भी पढ़ लेते हैं. मतलब ये दोनों सोच लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है. विदाउट एक्सचेंजिंग अ सिंगल वर्ड दे वेंट इनटू द डेंस ग्रोथ एंड गैदर सम बुलरशेस. वो दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, एक दूसरे के बारे में समझ जाते हैं कि हम ये क्या सोच रहा है बच्चों के बारे में. तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जो बुल रशेज़ होते हैं, कुछ झाड़ियाँ वो इकट्ठी करते हैं और दे मेड अ बास्केट आउट ऑफ देम. और उन झाड़ियों से वो दोनों क्या बनाते हैं, एक बास्केट बनाते हैं, एक टोकरी बनाते हैं. जेंटली दे लेट द स्लीपिंग ट्विंस इन दिस मेकशिफ्ट क्रेडल. और उन दोनों ट्विंस को उसके अंदर रख देते हैं. स्लोली द क्रेडल वॉज लोवर्ड इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर. उसके बाद धीरे धीरे वो जो क्रेडल, वो जो बास्केट बनी होती है, उसको वो पानी में छोड़ देते हैं. तो वो फ्लोइंग रिवर में, वो बहती नदी में धीरे धीरे चलने लगती है. caught in the currents the cradle was carried downstream. it neither sank nor capsized. ना ही अब वो बहती हुई नदी में ना ही वो टूट रही थी और ना ही वो डूब रही थी. It finally came to rest in a clump of bushes in the Palatine foothills. आखिरकार वो वहाँ जाके रुक जाती है जहाँ पर पैलेंटाइन फुटहिल्स में बुशेस, बहुत सारे बड़े बड़े झाड़ियों वाले जो जलीय पैलेटाइन फुटहिल्स के नीचे जो बुशेस थी, वहाँ पे जाके वो अड़ जाती है उनकी टोकरी, जिसमें वो दोनों बेबीज़ होते हैं. सो फार पुल्ड बाय द जेंटली रॉकिंग मोशन द ट्विंस हैड स्लीप पीसफुली. अब देखिए, इतना सब उन बच्चों के साथ हो रहा है, बट उन्हें किसी चीज़ की खबर नहीं है. वो पीसफुली दोनों अपनी नींद पूरी कर रहे हैं. नाउ कोल्ड एंड हंग्री दे लेट आउट अ लाउड वेलिंग. अब अचानक से अब उनकी नींद, ठंड लगती है उन बच्चों को और भूख लगती है, तो वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बहुत चिल्ला के रोने लगते हैं. द हिल्स एऑग्ड विद देयर पिटीफुल क्राइंग. अब उन बच्चों की मतलब जो उनकी रोने की आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ से जो हील्स भी थे ना, जो हील्स थे, वो भी उनकी दयामयी आवाज़ से, इतनी जो वो माया भरी आवाज़ उनकी जो आ रही थी रोने की, उससे उनका दिल जो है वो दहल गया. समवेयर डीप इन अ कैवरन. अब कैवरन क्या होता है, जहाँ पर शी वुल्फ रहती है, वो प्लेस जहाँ पे शी वुल्फ रहती है, वहाँ से शी वुल्फ ने वहाँ तक शी वुल्फ को ये स्ट्रेंज ह्यूमन साउंड सुनाई दी कि अरे ये तो ह्यूमन की साउंड है. तो शी फॉलोड इट टू द रिवर बैंक. वो आवाज़ को फॉलो करते करते कहाँ पहुँच जाती है, रिवर बैंक पहुँच जाती है. सीइंग द टू ह्यूमन बेबीज़ शी श्रैंक बैक इन फियर.
वो 2 ह्यूमन बेबीज़ को देखकर वापस मतलब डर के मारे पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। However, gradually overtaken by her maternal instincts, she picked up the children in her mouth. लेकिन उसको क्या बच्चों को देखकर उसके अंदर की ममता जाग उठती है और वो दोनों बच्चों को अपने माउथ में पकड़ लेती है और ले जाने देती है। जेंटली शी कैरीड देम टू हर केवरन वेयर हर ओन कब्स वर प्लेइंग। अब उन दोनों बच्चों को वो कहाँ ले जाती है शी वॉल्फ? अपने केवरन में, अपने घर में, जहाँ पर उसके बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर खेल रहे होते हैं। शी नर्स देम एज दो दे वर हर ओन। अब वो उनको कैसे पालती है, कैसे नर्स करती है, कैसे उनकी टेकन केयर करती है जैसे कि वो खुद उसके ही बच्चे हों। किसके? शी वुल्फ के। दे ग्रू अप विद द वॉल्फ कब्स एडॉप्टिंग देयर वेज। अब वो जो बच्चे थे दोनों, जो ट्विन्स थे, वो वुल्फ कब्स के साथ ही यानी वुल्फ के बच्चों के साथ ही वो धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने उन्हीं के तौर तरीक़ों को अडॉप्ट कर लिया। कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, उन्हीं के तौर तरीक़ों को अडॉप्ट कर लिया। वन डे अ shepherd passing by saw the strange sight of 2 children playing happily with wolf cubs. Overjoyed. तो वहाँ से शिपहर्ड जो गडरिया होता है वो वहाँ से गुज़र रहा होता है और वो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है उन स्ट्रेंज बच्चों पे जो किन के साथ खेल रहे होते हैं? वुल्फ कब्स के साथ खेल रहे होते हैं, वुल्फ के बेबीज़ के साथ खेल रहे होते हैं। हैविंग नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन ही वॉज ओवरजॉयड। मतलब उसके खुद के बच्चे नहीं होते और वो बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड होते हैं, बहुत खुशी से उन्हें वो उन दोनों उनको उसके खुद के बच्चे नहीं होते इसलिए वो उन लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा ओवरजॉयड, बहुत खुश हो जाता है। ही क्रेप्ट अप टू द अनसस्पेक्टिंग चिल्ड्रन एंड इवेडिंग द वॉचफुल आइज ऑफ द वॉल्फ ही मैनेज टू स्केप विद द ट्विन्स। वो अनसस्पेक्टिंग मतलब वो इन बच्चों को देखता है कि अरे ये तो अकेले हैं और वॉल्फ के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो वो बिल्कुल अपने अब वो देखते हैं उसके आसपास तो वुल्फ है, तो वो वुल्फ से इवेडिंग मतलब उसको नकार के, वुल्फ को इग्नोर करके वो उसकी नज़रों से बचा के उन दोनों बच्चों को स्केप कर लेता है, यानी उसके यहाँ से चुरा के लेके चला जाता है उन दोनों ट्विन्स को। अंडर द लविंग केयर ऑफ शेफर्ड एंड हिज वाइफ दे सून फॉरगेट देयर वाइल्ड एग्जिस्टेंस एंड बिकेम शेफर्ड लेड्स। अब शेफर्ड और उसकी बीवी जो उनकी वाइफ थी वो दोनों उन बच्चों की लविंग केयर करने लग गए और वो जल्दी ही भूल गए कि उनकी एक वाइल्ड एग्जिस्टेंस भी थी। वो दोनों बच्चे भूल गए कि उनकी वाइल्ड लाइफ भी कोई थी, वो शी वॉल्फ के साथ या उनके बच्चों के साथ रहते थे और वो जल्दी शेफर्ड के लड़के बन गए। लैड्स मतलब होता है उनके बच्चे लड़के। सो दस दे ग्रू टू मैनहुड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। तो इसके बाद वो मैनहुड और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल की तरह ग्रो करने लग गए। इससे पहले तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? कौन सा नेचर उन्होंने अडॉप्ट किया था? वुल्फ कब्स के जैसे। अब यहाँ पे उन्होंने ह्यूमनहुड सीख लिया, मैनहुड सीख लिया, स्ट्रॉन्गनेस क्या होती है, पावरफुलनेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर ग्रो होने लग गई। हाउ एवर दे स्टिल लिव्ड बाय द लॉ ऑफ द वाइल्ड। लेकिन फिर भी उनके अंदर से वो वाइल्डनेस ख़त्म नहीं, उनको उसका भी सारी चीज़ें अंदर उनके कहीं ना कहीं विराजमान थी। दे स्पेंड देयर डेज अटैकिंग बंडिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर अर्निंग्स अमंग्स पुअर शेफर्ड्स। उसके बाद जो उनके अंदर वाइल्ड वाला जो लॉ था उसको यूज़ करके वो क्या करते थे? बंडिट्स पर अटैक करते थे, यानी जो डकैत होते थे उन पर अटैक करते थे और उनको उनकी अर्निंग को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे? जो गरीब शीफर्स थे, जो गरीब गडरिए थे, उनमें। So their fame spread far and wide and soon reached the ears of their grandfather Numitor। अब उनकी ये जो इतनी सारी फेम, उन्होंने नाम कमा लिया था कि अरे भाई 2 ऐसे लड़के हैं जो इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके कानों में पड़ी? उनके ग्रैंडफादर। उनका ग्रैंडफादर कौन था? न्यूमिटर, who was passing his days in the interior of the forest with his loyal soldiers। जो उन दिनों कहाँ था? उन दिनों कहाँ से गुज़र रहा था? उस फॉरेस्ट से जहाँ उसके ग्रैंडफादर न्यूमिटर के कानों में आवाज़ जाती है, हु वॉज पासिंग हिज डेज इन द इंटीरियर्स ऑफ द फॉरेस्ट। जो अपने
जो अपने फॉरेस्ट के इंटीरियर्स में वो अपने दिन गुजार रहा था, किसके साथ? अपने लॉयल सोल्जर्स के साथ, अपने वफादार नौकरों के साथ। ही इमीडिएटली समन्ड अ सर्वेंट एंड हैड द ट्विंस ब्रॉट बिफोर हिम।